नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। यहां दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। पश्चिम चंपारण जिले की यह सीट है और इस सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार दिख रहे हैं और वही तीन प्रत्याशी हैं जो पिछली बार भी चनपटिया से चुनाव लड़े थे। मुख्य प्रत्याशियों की मैं बात कर रहा हूं, मतलब बीजेपी से उमाकांत सिंह, कांग्रेस से अभिषेक रंजन और जन सुराज पार्टी से मनीष कश्यप यहां चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 2020 में मनीष कश्यप लड़े थे, लेकिन तब वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और तब भी जो है उन्होंने 9000 से ज्यादा वोट लाए थे। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी कोशिश होगी कि वो अपना मत प्रतिशत बढ़ाएं और यहां पर जो परिणाम आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मनीष कश्यप ज्यादा नुकसान किसका करते हैं, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। जिसका ज्यादा नुकसान करेंगे उसके लिए समस्याएं बढ़ेंगी और अगर दोनों का नुकसान करके अच्छी संख्या में अपने लिए वोट ले आते हैं तब फिर जो है वो भी मुकाबले में आ जाएंगे। तो चनपटिया में एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो दिख रहा है। पिछली बार 2020 में यहां से उमाकांत सिंह 13,469 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने अभिषेक रंजन को पराजित किया था। उमाकांत सिंह भूमिहार जाति से हैं, मनीष कश्यप भी भूमिहार जाति से हैं। तो मनीष कश्यप जो है भूमिहार वोटों में बंटवारा करा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने हिस्से के भूमिहार वोटर्स निकालते हैं तो यहां पर जो बीजेपी के उमाकांत सिंह हैं उनके वोट जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और अगर मनीष कश्यप जो हैं वो सामान्य जाति के वोटों में सेंध लगाते हैं, जिनकी की संख्या चनपटिया में अच्छी खासी है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोटर्स भी बहुत अच्छी संख्या में हैं और लगभग जो है अगर आप देखिए तो 11.5 साढ़े 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं। और इसी तरह से जब आप देखते हैं तो राजपूत भी यहां पर जो है 8 से 9% के बीच हैं और भूमिहार जो हैं वो 7 से 8% के बीच हैं। तो अगर वो सामान्य जाति में सेंध लगाते हैं तब तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ भूमिहार वोटों में वो सेंध लगाते हैं तो उतना नुकसान जो है वो नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार यहां पर 0.48% वोट आए थे। अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वैश्य जाति से आते, वैश्य वर्ग से आते हैं, माफ कीजिएगा, तो उनको पिछली बार 40% वोट मिला था। अब देखना यह है कि पिछली बार मनीष कश्यप को 5.25% के आसपास वोट आए थे, तो मनीष कश्यप इसको बढ़ाकर कहां तक ले जाते हैं ये यहां के चुनाव परिणाम को तय करने वाला होगा। अगर वो अपने वोट, चूंकि जीतना अगर है तो मनीष कश्यप को कम से कम अगर एक ट्रायंगुलर फाइट होती है तो 35% के आसपास वोट चाहिए होगा, लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि जो एमओवाई का समीकरण है वो 35 से 36% का है। तो मनीष कश्यप के सामने एक चुनौती यह भी है कि क्या वो एमओवाई में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के जो पारंपरिक वोटर्स हैं उनके अगर आप वोट जोड़िए प्रतिशत में तो वो 50% को क्रॉस कर जाते हैं। यहां पर जब आप लोकसभा के चुनाव में देखिएगा तो संजय जायसवाल को 53.5% से ज्यादा वोट आए थे। तो यहां पर जो चुनौती है वो ये है कि वैश्य वोटर्स को खींचने के लिए अभिषेक रंजन को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, तो वो कितने वैश्य वोटर्स अपनी तरफ लेते हैं वो एक बात होगी। दूसरी बात, मनीष कश्यप सामान्य जाति के वोटों में कितना सेंध लगाते हैं ये एक बात होगी, तब पता चलेगा कि उमाकांत सिंह को कितना वोट आता है। लेकिन अगर मनीष कश्यप ने एमओवाई में भी सेंध लगा दिया तब तो फिर अभिषेक रंजन के भी वोट जो है वो गिर जाएंगे, वोट प्रतिशत भी उनका गिर जाएगा। पिछली बार 40% है, अगर उसमें 5% का भी वो डेंट लगा देते हैं तो वो 35 के आसपास आ जाएंगे। तो इसीलिए जो चनपटिया है वहां पर बिल्कुल जो है इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और इसीलिए यहां के चुनाव परिणाम के बारे में बताना, सोचना, अज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमें 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।